रशिया पर अब तक जितने भी प्रतिबंध लगे हैं उनका असर बहुत बुरा हुआ है और रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से टूट चुकी है। अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तब रशिया जो वर्ल्ड फोरम पे जो भी आज बैटिंग कर रहा है, वॉरफेयर में जो भी चीज़ें अपनी कर रहा है, युद्ध में जो भी अपनी ताकत और धमक लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे लगा रहा है और उसने कभी किसी कंट्री की मदद नहीं ली इन चीज़ों में। और अभी जितने भी दिन से युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, उसमें जितनी भी चीज़ें लगी हैं रशिया ने खुद अपने दम पे लगाई हैं और इस रशिया ने किसी से उधार नहीं मांगा है। लेकिन रशिया की अर्थव्यवस्था अब ऐसे स्केल पर आके खड़ी हो चुकी है कि अब लगता है रशिया को ये किसी देश की मदद लेनी पड़ेगी। प्रतिबंध जो उस पर लगे हुए हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं कि अब रशिया की इकोनॉमी डगमगा रही है और रशिया को ये चीज़ फील हो रही है कि अब हद से ज़्यादा सैंक्शंस लग गए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, रशिया के जो भी सैंक्शंस लगे हैं, मैं आपको ये चीज़ वादा कर रहा हूँ कि ये वॉर अगर ख़त्म हो जाती तो रशिया अर्श से फर्श तक पहुँच सकता है। रशिया एक तिनका से इतना बड़ा देश खड़ा कर सकता है। रशिया कुछ भी कर सकता है। अगर रशिया पे सैंक्शन जब भी हटेंगे ना तो रशिया एक अच्छा इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है। रशिया के पास वो ताकत और वो विल पावर है क्योंकि उसके पास तेल और गैस, ये दो चीज़ें, और ये दो चीज़ों की ज़रूरत पूरी दुनिया में पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिबंधों के कारण रूस का लगभग आधा स्वर्ण और विदेशी भंडार जब्त। अब चीन से उम्मीद है। रूस ने रविवार को कहा कि वह पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से देश की अर्थव्यवस्था को लगे झटके से निपटने के लिए चीन से मदद की उम्मीद कर रहा है। और ये उम्मीद जब कर रहा है, रशिया जब ये हेल्प की नज़र से देख रहा है, तो अब इस पर चाइना का क्या मानना है और चाइना कह क्या रहा है। कहीं चाइना रशिया को उस तरह के डेब्ट ट्रैप में तो नहीं फंसा लेगा, कहीं चाइना उस तरह कर्ज दाल दे के तो नहीं रशिया को फंसा लेगा, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। और रूस का कहना है कि प्रतिबंधों की वजह से उसका सोना और विदेशी भंडार का लगभग आधा हिस्सा फ्रीज हो गया, मतलब जब्त हो गया। विदेश मंत्री एंथनी सिलोओनोवो ने कहा है कि हमारे पास चीनी मुद्रा युआन में सोने और विदेशी भंडार का एक हिस्सा है और हम देखेंगे कि पश्चिमी देश चीन के साथ हमारे आपसी व्यापार को सीमित करने के लिए क्या दबाव डालते हैं। निश्चित तौर पे इस भंडार तक पहुंच रोकने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि लेकिन मेरा मानना ये है कि चीन के साथ हमारी साझेदारी की वजह से हम सहयोग को बरकरार रख पाएंगे जो हमारे बीच में है, और ना सिर्फ बरकरार रख पाएंगे बल्कि ऐसे माहौल भी बढ़ा भी पाएंगे कि जहां पश्चिमी बाजार बंद हो रहे हैं। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमले के बाद रूस के कॉरपोरेट और फाइनेंशियल सिस्टम पर मतलब इनडायरेक्टली प्रतिबंध लगा दिए हैं। डायरेक्टली लगाने की दम नहीं है किसी भी यूरोपियन कंट्री के पास जो रशिया पे लगा दे। इसलिए रशिया और यूक्रेन पर हमले को विशेष चयन अभियान करार देते हैं। हाल ही के वर्षों में जब मानवाधिकार और अन्य मुद्दों की वजह से चीन और रूस को पश्चिमी देशों के दबाव बढ़े थे तो ये दोनों देश एक दूसरे को बेहद करीब आ गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 4 फरवरी को बीजिंग में बैठक हुई थी। मैंने आपको उसके भी एक सेपरेट वीडियो करके बताया भी है कि बैठक हुई थी, क्या हुआ था उसके बीच, उन लोगों के बीच क्या क्या ट्रेड हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाकर रशिया यूक्रेन मैटर पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर उस पर भी आप नहीं देख सकते तो अब शी जिनपिंग की जो अलग प्लेलिस्ट है उस पर भी आप जाके वो देख सकते हैं। चाइना पाकिस्तान के उस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। हर एक्टिविटी पाकिस्तान और चाइना से जो भी होती है वो मेरे चैनल पर सबसे पहले आ जाती है और सबसे यूनिक तरीके से मैं बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली यही बताया है कि रशिया पे जो प्रतिबंध बढ़ रहे हैं अब रशिया उम्मीद की किरण से देख रहा है चीन की तरफ। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चाइना मदद करेगा या नहीं करेगा। हाँ, एक चीज़ का मानना तो क्लियर है कि चाइना खुल के सपोर्ट कर रहा है। चाइना ओपन इंटरनेशनल पैसिफिक में खड़े होकर, इंटरनेशनल लेवल पर खड़े होकर रशिया के साथ अगर बैटिंग करने की बात है तो चाइना तैयार है और चाइना हर इक्विपमेंट देने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। और मुझे मेरा जहाँ तक पर्सनल ओपिनियन है कि जियो पॉलिटिक्स का जहाँ तक मैंने स्टडी किया हुआ और मेरी स्टडी जहाँ चल भी रही है कि रशिया का साथ चाइना देगा, लेकिन चाइना अपना फायदा भी देखेगा। और रशिया अगर कोई चीज़ दे रहा है ना तो चाइना उसको लेगा ज़रूर, लेकिन चाइना उसमें अच्छा खासा मुनाफा खोजेगा। बिकॉज देखिए, अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज ऐसी हो चुकी हैं ना, कुछ ट्रेडिशनल अगर आप इनकी प्रीवियस स्टोरीज को देखेंगे तो अमेरिका ने अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उसके पास जाके कह रहा है कि भाई देखो, आप हमें ऑयल दोगे तो ही हम आपके युद्ध में आपकी मदद करेंगे, तो आधा ऑयल इसने फ्रीज कर लिया। इस तरह बहुत बार चीन ने भी ऐसा किया है। बहुत ज़्यादा जब किसी को कर्ज, किसी देश में पैसा एकदम खत्म हो गया तो कर्ज दे दिया इतना ज़्यादा हुमच के कि वो कंट्री कभी लौटा ही ना पाए। तो इस टाइप की फ्रीज चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी रशिया को ये चीज़ कर रहा है, तो अब मेरा मानना है कि रशिया को ये चीज़ जो हो रही है तो वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करनी चाहिए और रशिया को कोशिश करनी चाहिए कि बिना चीन के ये चीज़ हो पाए। क्योंकि अगर चाइना का हम साथ ले लेता है रशिया तो रशिया को आने वाले कल में दिक्कत हो सकती है। बिकॉज चाइना का रियल फेस पूरी दुनिया धीरे
धीरे धीरे समझ रही है। रशिया को अभी चीज़ इतनी समझ में आ रही है नहीं, आई डोंट नो, बट आपका क्या मानना है कि रशिया को चाइना के साथ लेना चाहिए और जो डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं और कंट्रीज, क्या उसमें रशिया को भी फंस जाना चाहिए, या धीरे धीरे करके जो रशिया की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको चीन के हाथ में दे देना, फिर जो अच्छी चीज़ें हैं रशिया की उसको कम दामों में चीन को दे देना? क्या ये चीज़ होने वाली? आपका क्या मानना है इस वीडियो पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। आप सभी से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।